Ministry of Rural Development recognized Kudumbashree as a national resource organization for the National Rural Livelihoods Mission in 2012. This was for Kudumbashree's work on two domains. One was selecting and training people from the community as micro-enterprise consultants and deploying them for promoting micro-enterprise among the rural poor. The second was promoting the partnership between Kudumbashree's neighborhood groups and the Panchayati Raj institutions. Kudumbashree started its work with a few pilots across 6-7 states in 2013, and it used a very unique strategy where it trained former Kudumbashree leaders as mentors to work in other states closely with professionals who are drawn in from some of the best institutions in the country and specially trained for the purpose. In Kudumbashree's work in other states, it's not just about promoting enterprises, it's much more than that. We try to create an ecosystem for enterprise promotion among the rural poor, which includes training rural resources to support enterprises and ensuring loans, ensuring bank linkages, building the capacities of rural women to run enterprises and so on. Thus, creating this ecosystem has been our main focus in all these states. So far, Kudumbashree NRO has supported more than 1.25 lakh enterprises across 17 states under different programs. Presently, Kudumbashree works in 24 states and one union territory, which is Lakshadweep, as a national resource organization. हमारा अप्रोच ये रहा कि कम्युनिटी लीडिंग द कम्युनिटी, उसमें हम अपने जो केरला के अंदर जितना भी एक्सपीरियंसड MECs रहे हैं उनको ग्रूम करके मेंटर्स की तरह डिप्लॉय किया पार्टनर स्टेट्स में. इनके थ्रू हमको ट्रेनिंग देना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, जो यूजुअली प्रोफेशनल्स MBA कोर्स करते हैं. बट जब हमारा स्टेक होल्डर्स कम्युनिटी के लेवल का है, जो यूजुअली अनएजुकेटेड रहते हैं या फिर कम एजुकेशन रहता है, तो उनके लिए हमने मॉड्यूल्स को काफ़ी सिंप्लीफाई करके डिफरेंट मेथडोलॉजी में डिलीवर करने का कोशिश किया. एंटरप्रेन्योर्स का उनकी मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो रेवेन्यूज़ कैसे इंक्रीज़ करे, वो अपने फिनेंसेस को कैसे समझे, अपनी डेली ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कैसे करे. इस रिलेटेड मॉड्यूल्स काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में अवेलेबल है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कम्युनिटीज़ को जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं वो नॉन फार्म रिलेटेड लाइवलीहुड्स के बारे में एनविजन कर पाए, उसके संबंध में इंटरवेंशंस प्लान कर पाए एंड एक एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली इकोसिस्टम ब्लॉक के अंदर एस्टैब्लिश करे, जिसका कार्डर्स भी एक पार्ट है. ये करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है. अगर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, जो एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश हुए हैं इसमें मैक्सिमम एंटरप्राइजेस वो वुमेन लेड हैं. अराउंड 60 to 70% एंटरप्राइजेस जो हैं वो वुमेन लेड हैं, वुमेन ओन्ड हैं एक्चुअली. एंड जो SC/ST यानी वनरेबल कम्युनिटी की बात करते हैं तो ज़्यादातर एंटरप्राइजेस जो है वो उसके प्रोपोर्शन पे ही एंटरप्राइजेस प्रमोट हुए हैं. जैसे कि अगर SC का बात करेंगे 18 to 20% एंटरप्राइजेस जो हैं वो SC कैटेगरी ओन करते हैं एंड अराउंड 6 to 8% एंटरप्राइजेस जो है वो ST कैटेगरी से ओन करते हैं. 1% ऑफ द टोटल एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो ओन्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. और अगर हम स्पेसिफिक जाएंगे, फॉर एग्जांपल MP में अराउंड 10,000 एंटरप्राइज प्रमोट हुआ है, जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है एंटरप्राइजेस का वो अराउंड 35 to 40,000 है, जिसमें से मंथली रेवेन्यू इन एंटरप्राइजेस का 14 to 15,000 पर मंथ रेवेन्यू है. तो ये डेटा जो है वो एक साल का है. आफ्टर
4 ईयर एंड होने के बाद हम लोगों ने एक सर्वे किया था, एंटरप्राइज का असेसमेंट किया था, जिसमें पता चला है कि जो एंटरप्राइजेज जो पहले रेवेन्यू हो रहा था 14 to 15,000 रेंज कर रहा था, वो इंक्रीज हो गया है 16 to 18,000 जो है अभी रेवेन्यू हो रहा है, और उनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ा है। आई थिंक 50 to 60,000 का इन्वेस्टमेंट भी, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है एंटरप्राइज का, वो भी काफ़ी गया है। The establishment of these enterprises had increased the employment opportunities as well as has increased the goods and services availability in the local area, which in turn has led to a boost in the economy because there are more money circulation happening within the community. There are human resources developed within the community. You have CRPPs which can support, they have the idea of how to start, how to support enterprises. We have BPC in the community which can monitor the projects. जब हम कम्युनिटी लीडर्स की बात करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हो या कैडर्स हो, उसको सस्टेनेबल करना, उसको कंटिन्यूसली यूज़ में रखना एंड उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना। आज उनकी सर्विसेज जो है वो काफ़ी क्रेडिबिलिटी के साथ ब्लॉक्स में लिया जाता है। वो बैंक लोन्स वगैरह एंटरप्रेन्योर्स को दिलाने में भी सपोर्ट करते हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स को कंसल्टेंसी मिलने में भी उनका सपोर्ट किया जाता है। एट ए लेटर स्टेज बहुत सारे कैडर्स को मेंटोर्स एंड मास्टर ट्रेनर्स की तरह भी डेवलप किया गया है। अभी हमारे करंट पूल में हमारे पास 145 के आसपास मास्टर ट्रेनर्स हैं एंड 80+ मेंटर्स हैं। इन एडिशन हम थीमेटिक एक्सपर्टीज़ भी डेवलप करते हुए कैफ़े मेंटर्स जैसे कैडर्स को भी डेवलप किया है। मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हम इस फिनेंशियल ईयर में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इसके रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग का मॉड्यूल्स बनाना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना हमारा आगे का काम रहेगा। So the concept of growth enterprise in Kudumbashree NRO emerged very gradually. After reflecting back into what we were doing, we could figure out that we were only focusing on nano and micro enterprises. So it was high time for Kudumbashree NRO that we look into something that has higher, that can bring in higher order enterprises in the concept. And then we saw that food was one area that can be promoted as a model in other states also, given the expertise that Kudumbashree NRO already has. In 2018, when we were searching for scope where we can pilot, Bihar turned out to be a state who were also trying to explore new area, and we piloted our first model canteen in Hajipur district of Bihar. So the model was successful, and then gradually we supported Bihar in many other food service enterprise promotion. We also partnered with Odisha, and now we have been promoting NITP food cluster in 3 different states. In 2019, Kudumbashree NRO piloted a national level Ajivika India food court, where different entrepreneurs from different states were called to demonstrate their ethnic cuisines and their diversity in food cultures. And we have been able to work with more than 25 states. We have also generated a aggregated revenue of 5.5 crore in our last 5 IFCs. So in the coming year, other than food service, we are also trying to support SRLM in opening up market platforms for the entrepreneurs that are already there in the SRLMs through SARAS. And then we can also look into low-cost models that the SRLM can promote in their MED and SVEP programs. We can also see scope if the SRLM wants to explore in the area of food processing, because after food service it is a very aligned area where we can enter into, and Kudumbashree, with the given partnerships and expertise, we will be able to support the SRLM's requirement.
years of implementation, our Kudumbashree NRO also thought it was pertinent that we develop some knowledge resources in which we compile and share the experiences that we have learned over 10 years of implementation in partner states. Now, it is important that new SRLMs or any other new stakeholders that would come into the field of non-farm implementation do not take as much as time to learn the things that we have learned over the 10 years. So, reducing the learning curve of these new stakeholders was an important thing that Kudumbashree NRO found that we could intervene in. Of the multiple knowledge products that Kudumbashree NRO has developed, first one being a knowledge repository. Now, within this knowledge repository contains all the training modules that we have developed over the projects. It also has a lot of IEC materials, flip charts, and now these IEC materials and flip charts are all pictorial learning tools. Apart from this, we also offer apprenticeship, non-farm apprenticeship and exposure visits. Now, these visits are also a customizable courses for program implementers or policy planners, or even for community leaders for that matter, based on the requirement. Now, these exposure visits comprises of field visits and classroom sessions in which they are taken to success models and community models where community-based enterprise models have been established. Further, if we look at the knowledge products we have developed, we also have a couple of process documentation and an extensive document called Field Facilitators Guide. Now, this Field Facilitators Guide is an comprehensive step-by-step guide in which every step of a project planning has been listed down, even from the baseline assessment of what should be done within a block. Say, if you want to plan what is the implementation that you should be done, what is the trainings that should be delivered, and even at a point where you want to sustainably develop a model of after which you can exit from the block in an effective manner is also being planned out in this document. We also have short videos that document best practices and innovative enterprises. For example, if there is a enterprise that has been able to achieve significant growth by maybe getting itself formalized or maybe accessing a bank loan, we have also made resources through which other enterprises in a similar context can replicate the same model. Within innovative enterprises also, say for example, if there are enterprises that can be contextualized in other blocks, there is a process tutorial kind of videos that we have developed that can be used by other enterprises as well. If we look at a larger understanding, we are also looking at developing a learning management system in which stakeholders like SRLMs or other project implementation agencies, even newer national resource organizations, NROs, can also try and keep access to our knowledge products. Even after, say for example, if an implementation partnership ends or if a capacity building partnership that NRO primarily does, if some of these partnership ends after a project period, learning management systems can be used as a continued support where they can access our resources that have been systematically arranged within multiple modules. When we talk about sustainability of a project, it doesn't start from the day you implement the project, but it starts at the planning phase itself. So Kudumbashree NRO ensures that the sustainability of the project is ensured at each and every level. So from the day one, the involvement of community members is ensured in both in planning the project and the monitoring of the project. PTS जो होता है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं, उसमें क्या है, एंटरप्राइज का डेटा कलेक्ट किया जाता है. इसमें उनका रेवेन्यू कितना हो रहा है, कितना कॉस्ट है, कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है. सो वो CRPPs कलेक्ट करते हैं और उसको CRPP को हमें इन अ वे ट्रेनिंग देते हैं कि उसको कैसे एनालाइज करते हैं. जो बेसिक एनालिसिस है कि आप कैसे पता करेंगे कि कितने एंटरप्राइज आपके हैं जो एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं. एक एस्पिरेशनल इनकम, तो किसी स्टेट का अगर एस्पिरेशनल इनकम वहाँ पे है 10,000, तो उसको 10,000 अगर वो मीट कर रहा है यानी वो A लेवल का एंटरप्राइजेस है. और इसी तरह B एंड C है. तो क्या होता है, पहला फोकस जो होता है उनका कि C में अगर कोई एंटरप्राइजेस आ रहा है तो उन एंटरप्राइजेस को ज़्यादा हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाए, और जो B में है उनको भी उन एरिया पे सपोर्ट दिया जाए, एंड जो A में है उनको फिर आगे ग्रोथ पे कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्टन जो इनकम एक्सपेक्टेड था वो एक्चुअली मीट कर रहे हैं. देन हाउ कैन दे
keep that enterprise growing, right? What all support needed, जो कि उनका इनकम लेवल है जो वो और इंक्रीज हो। तो इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है एंड वो मंथली जो मीटिंग होता है BPC एंड CRPPs का, उस पर ये डिस्कशन होता है। तो BPC आर ऑल्सो वेल अवेयर ऑफ हाउ देयर एंटरप्राइजेज आर परफॉर्मिंग, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो CRPPs को फिर डायरेक्ट करते हैं कि कौन कौन से एंटरप्राइज को एक्चुअली में ज़्यादा सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। अगर हम देखेंगे कि SVEP में भी कितना एंटरप्राइजेस प्रमोट हुआ है, उन एंटरप्राइजेस से आखिर हुआ क्या है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम छू सकते हैं, जो टैंजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इंटैंजिबल है, जो हमें जो प्रभाव हुआ है बट इम्पैक्ट हुआ है बट हमें दिखती नहीं है, हम उसको जाके इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं कि कितना बेहतर हुआ है वो चीज़। अगर हम ये बात करें कि ऐसे और क्या इंटैंजिबल इम्पैक्ट रहे हैं इस प्रोग्राम के, तो हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों को इस प्रोग्राम ने अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट किया है, सबकी लाइफ में एक बेटरमेंट आया है। बट वो बेटरमेंट क्या है वो अलग, जैसे अगर हम बात करें वुमेन की, तो हाउस होल्ड्स में वुमेन का रिस्पेक्ट बढ़ा है, उनके रेवेन्यू जनरेट हुए हैं। वुमेन आर नो मोर पैसिव बेनिफिशियरीज ऑफ एनी प्रोजेक्ट, बट देन इट इज़ थ्रू देम दैट द चेंज इज़ कमिंग। अगर आप देखेंगे उसमें भी अगर एक कैटेगराइजेशन करेंगे फर्दर कि सिंगल वुमेन है या सिंगल मदर्स है उनकी लाइफ में, या डिवोर्स्ड वुमेन है उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है, अगर हम ये बात करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि जहाँ पे काफ़ी बार वो छूट जाते हैं समाज से, वहाँ पे वो वापस आए हैं। उनके पास एक आय को इंक्रीज़ करने का ज़रिया है, और साथ ही साथ डिग्निटी है, पहचान है, एक नेटवर्किंग का सिस्टम है, और अब वो गवर्नमेंट स्पेसेस में भी जा सकते हैं बिना डरे। इसके अलावा अगर हम रूरल यूथ की बात करेंगे तो यूथ में भी बहुत हद तक माइग्रेशन को कंट्रोल करने में इस प्रोग्राम ने इम्पैक्ट किया है। महात्मा गांधी जी ने कहा था द सोल्स ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन विलेजेस, और इसी आत्मा को आई थिंक हम टैप कर रहे हैं जब हम बोलते हैं कि हम गाँव में कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। ग्रामीण भारत का जो पोटेंशियल है वो टैप इन हो रहा है। तो ये चेंज है जो कुडुम्श्री NRO क्रिएट करता है।